वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जितेंद्र सिंह एकेडमी। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं ग्रामर के एक बेहतरीन सा टॉपिक होगा आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का। वो होने वाला दोस्तों एक्टिव पैसिव वॉइस, यानी वॉइस की हम बात करेंगे। किसकी? आज हम वॉइस को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। वॉइस के अंदर आप सभी को पता होगा हमारे क्या एक्टिव पैसिव वॉइस की हम चर्चा करते हैं। किसकी? एक्टिव पैसिव वॉइस की। बिल्कुल बेसिक से दोस्तों हर एक वो स्टेप जानेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस का। आज आपने एक बार पढ़ लिया अच्छे से समझ के, तो आपको कभी भी क्या जरूरत नहीं पड़ेगी वॉइस पढ़ने की, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले वॉइस होता क्या है यार, हमें इसकी जरूरत क्यों होती है? तो भाई साहब सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले वॉइस की जरूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि हमें नौकरी लगना है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आता है। इस वजह से हमें क्या वॉइस सीखने की जरूरत होती है, इसलिए हमें इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। दोस्तों समझा रहा हूं। अब आपको क्या दो वॉइस कैसे क्या हमारा काम करता है। कोई भी सेंटेंस होता है, तो क्या कोई भी सेंटेंस होता है हमारा जिसके अंदर आपको क्या एक सब्जेक्ट मिलेगा, एक वर्ब मिलेगा। ठीक है, क्या एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब और कोई ऑब्जेक्ट, वो क्या है हमारा एक्सेट्रा, वो क्या इससे एक हमारा क्या सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाता है। वर्ब क्या होती है हमारी दोस्तों? वर्ब डिफाइन करती है हमारी किसी एक्शन को, किसी एक्शन को। क्या वर्ब क्या है हमारी? किसी एक्शन को दिखाएगी। अब जब जो वर्ब है यानी जो एक्शन है हमारा, एक्शन का क्या एक्शन हमारा दो प्रकार से होगा दोस्तों। क्या? एक तो डूअर होगा हमारा और एक होता है हमारा रेसिपिएंट। एक्शन क्या हमारा दो प्रकार से होगा, एक तो हमारा डूअर होता है और एक हमारा क्या रेसिपिएंट होता है। डूअर क्या होता है दोस्तों? करने वाला। और रेसिपिएंट होता है हमारा प्रभावित होने वाला। रेसिपिएंट क्या होता है हमारा? प्रभावित करने वाला। जब भी क्या सब्जेक्ट किसका? वर्ब का सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी जो वर्ब का सब्जेक्ट है हमारा क्या वो क्या जो एक्शन है, एक्शन का जो डूअर है उसको दिखाते क्या। जब भी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या काम करे? डूअर ऑफ द एक्शन, यानी एक्शन का डूअर बने हमारा क्या सब्जेक्ट, यानी करता। जब भी क्या जो वर्ब है एक्शन है उसका जो डूअर है उसके केस पे हमारा जो सब्जेक्ट काम आए, इस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका एक्टिव बनेगा। क्या समझ में आया? क्या हो जाएगा इस केस में? एक्टिव। इसी प्रकार यानी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी जो वर्ब का सब्जेक्ट है वो एक्शन का क्या रेसिपिएंट की तरह काम करे। एक्शन का क्या रेसिपिएंट की तरह काम करे। सब्जेक्ट क्या एक्शन के रेसिपिएंट की तरह काम करेगा। इस प्रकार जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा दोस्तों? पैसिव का। क्लियर हुआ? एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं आपको। यानी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या वर्ब क्या होती है हमारी? एक्शन होती है। एक्शन दो प्रकार से हो हमारा, एक तो डूअर होता है, एक रेसिपिएंट। यानी एक्शन का डूअर यदि सब्जेक्ट हो, क्या एक्शन का डूअर यदि सब्जेक्ट हो उस केस में हमारा बनता है एक्टिव वॉइस। फिर बात करेंगे यदि एक्शन का रेसिपिएंट यानी प्रभावित होने वाला कौन हो? सब्जेक्ट हो, यानी एक्शन का रेसिपिएंट हमारा सब्जेक्ट हो, इस केस में क्या हमारा पैसिव का फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हमारी एक्टिव से पैसिव की क्या फॉर्मेशन है। बताना चाहूंगा बेसिक सी स्ट्रक्चर। क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी सेंटेंस में किसी भी स्टेटमेंट में आपको ये तीनों चीज देखने को मिलती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझ में आया? अब इससे हम पैसिव में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे इसको देखो। ये क्या है दोस्तों? हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है। क्या है? एक्टिव का स्ट्रक्चर है। जब भी हम किसी भी एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में लेके जाएंगे तो दोस्तों ध्यान रखना जो उसका जो सब्जेक्ट है, क्या इसका जो ये सब्जेक्ट है, क्या एक्टिव का जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा। किसी भी सेंटेंस का क्या ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये। जब हम पैसिव में जाएंगे तो जो सब्जेक्ट है हमारा एक्टिव का वो क्या ऑब्जेक्ट चल जाएगा। किसके? जो पैसिव का सेंटेंस होगा उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस प्रकार जो ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या जो ऑब्जेक्ट है किसका? एक्टिव का। जो ऑब्जेक्ट है हमारा एक्टिव सेंटेंस का वो किसकी तरह? सब्जेक्ट की तरह आ जाएगा। क्लियर हुआ? और जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह बने तो ये दोस्तों बाय प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाय प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब बात आती है वर्ब की। वर्ब की दोस्तों पैसिव में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है पूरे पैसिव में, यानी लगभग 60% पैसिव तो आप यहीं से क्लियर कर जाओगे। बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग चीजें यहां से क्लियर हो जाएंगी। आपको पैसिव के लिए ध्यान रखना, आपकी बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी किसी भी पैसिव स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। अब बात आती है वर्ब की। वर्ब की क्या बताई मैंने दोस्तों, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बी की फॉर्म हम यहाँ पे लिख देते हैं बी प्लस, और वर्ब से क्या आ जाए हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या है दोस्तों, हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है बहुत ही आसानी से। क्या, ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका। क्लियर हुआ? एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। ठीक है दोस्तों, कोई भी सेंटेंस होता है हमारा, यानी एक्टिव की बात कर रहे हैं, उसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा, उसमें आपको वर्ब मिलेगा, उसमें आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब इस जो हमारी जो स्ट्रक्चर है, यानी एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है, इसको पैसिव में किस प्रकार समझेंगे हम। देखो दोस्तों, जो हमारा सब्जेक्ट है, किसका, एक्टिव का सब्जेक्ट है, वो तो बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी बाय प्लस ऑब्जेक्ट में वो आ जाएगा। किस में आ जाएगा, बाय प्लस ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। क्या, सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस। फिर बात आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट एक्टिव सेंटेंस का क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बन जाएगा, एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर बात आती है वर्ब की। वर्ब के लिए मैंने बताया दोस्तों, पैसिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है, यानी पैसिव के जो स्टेटमेंट है उसमें ध्यान रखना आपको, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको किसी भी हालत में यहाँ पे लगानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी लगभग पैसिव आपकी पूरी टोटल इसी पे डिपेंड करती है, यानी बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत ही अच्छी पहचान आप सभी के लिए। पैसिव देखना हो तो आपको सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म जरा देखें, वहां से आपकी चार में से एक दो ऑप्शन तो क्या एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, एक बार हम इसको रफ कर लेते हैं, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। मैं आपको एक बार सारी बातें क्या पॉइंट में नोट करवा देता हूं कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जैसे हमने एक रमेश कंप्लीटेड द वर्क, ये हमारा एक सेंटेंस है। क्या, एक हमारा एग्जांपल करेंगे अब इसको हम। ये एक्टिव का है हमारा, क्या एक्टिव का है। अभी में इसे हमें पैसिव में लेके जाना है, यानी हमें इसका पैसिव बनाना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। अभी मैंने आपको क्या, अभी मैंने आपको सभी को समझाया था। ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है रमेश, ये क्या है हमारी वर्ब, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट। मैंने क्या कहा था, जो भी एक्टिव का सेंटेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। तो द वर्क, द वर्क को हमने क्या सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब बात आती है किसकी, वर्ब की। वर्ब की क्या बताई थी मैंने दोस्तों, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको पहचान करनी है ये टेंस हमारा कौन सा है। आपको पता होगा दोस्तों, कंप्लीट की सेकंड फॉर्म है, यानी V2 दे रखी है यहाँ पे। ये क्या V2 है, तो आपको पता होगा पास्ट, क्या पास्ट का जो इंडेफिनेट है उसका जो हमारा क्या ये सेंटेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनेट का क्या है हमारा सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पास्ट के लिए जो हम बी की फॉर्म लगाते हैं दोस्तों, वो क्या लगाते हैं, वाज। ठीक है, वाज या वर्क। तो द वर्क सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या वाज लगा दी मैंने। अब कंप्लीट की जो V3 है वो क्या होती है दोस्तों, कंप्लीटेड। क्लियर हुआ, बी की फॉर्म प्लस वी की वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। अब मैंने क्या कहा था, जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है बाय प्लस के साथ, यानी बाय के साथ ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी बाय रमेश। क्लियर हुआ, द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय रमेश। ये आपका क्या पैसिव बन चुका है, बिल्कुल आसान तरीके से। अब मैं आपको बता देता हूं बी की फॉर्म हमारी पास्ट के लिए क्या रहेंगी, प्रेजेंट के लिए क्या रहेंगी, वो आप सभी क्या नोट कर लें यहां पे। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, बी की फॉर्म यदि पास्ट यानी सॉरी प्रेजेंट की बात करें, किसकी, प्रेजेंट की, तो इसमें आती है दोस्तों बी की फॉर्म इज एम आर। क्या इज एम आर किसके लिए आएगी, हमारी प्रेजेंट में। क्लियर हुआ। फिर बात करें बी की फॉर्म हमारी पास्ट के लिए आएगी दोस्तों वाज या वर। ये क्या है हमारी पास्ट। इसी प्रकार यदि फ्यूचर की बात करें तो बी की फॉर्म आएगी दोस्तों हमारी मॉडल के साथ,
क्या मॉडल प्लस बी क्या हमारी फ्यूचर को दर्शाएगी, किसको, फ्यूचर को दर्शाएगी। ठीक है, इसी प्रकार बात करें कंटिन्यूस की, तो बीइंग आपका जो है बी की फॉर्म बीइंग, ये किसको दर्शाती है दोस्तों, ये किसको शो करेगी, कंटिन्यूअस को। और बी की फॉर्म परफेक्ट के लिए क्या आती है दोस्तों, बीन, ये क्या है हमारा परफेक्ट के लिए। ठीक है, प्लस V3, ये ध्यान रखना आपको। ये क्या है हमारी बी की फॉर्म से क्लियर को एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको। किसी भी पैसिव के लिए हमारा ये स्ट्रक्चर फॉलो होना जरूरी है, यानी बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि बी की फॉर्म हमें प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करनी है तो इज एम आर, क्या यूज करेंगे, इज एम आर। यदि पास्ट के लिए बात करनी है वाज वर, पास्ट के लिए क्या करनी है, वाज वर। इसी प्रकार फ्यूचर के लिए बात करनी है मॉडल प्लस बी, क्या, मॉडल प्लस बी। इस प्रकार कंटिन्यूअस को दर्शाएंगे तो कंटिन्यूअस के लिए क्या आएगा हमारा, बी की फॉर्म बीइंग आएगी, और परफेक्ट के लिए आती है बीन, क्या, परफेक्ट के लिए आती है बीन। ये क्या हमारी बी की फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्या ध्यान रखनी है, याद रखनी है। लिखना चाहो तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हो, और लिखना ये आपको ये इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, अब इसको मैं एक बार रब कर देता हूं बोर्ड। अब मैंने आपको जो स्टार्टिंग में कुछ बातें समझाई थी कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द डूअर ऑफ द एक्शन, वो पॉइंट आपको मैं यहां पे नोट करवा देता हूं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला नोट है हमारा इफ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज डूअर ऑफ द एक्शन, we use active voice. नोट नंबर 2, if subject of the verb is recipient of the action, we use passive voice. क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट, if subject of the verb is not, if subject of the verb of is doer of action is not important, क्या सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज डूअर ऑफ द एक्शन क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता है हमारा, इस केस में भी क्या हम सब्जेक्ट को लीव कर देते हैं और क्या पैसिव का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। क्लियर हुआ, 3 पॉइंट हमारे, यानी इफ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द डूअर ऑफ द एक्शन तो क्या करते हैं हम एक्टिव का यूज करते हैं। इफ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन तो हम करते हैं पैसिव का यूज। इफ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, यानी जो हमारा जो पहला है यानी जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ना हो, इस केस में भी क्या हम पैसिव का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ, ये तीनों पॉइंट लिख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब आगे की तरफ हम बढ़ते, हमारे लेक्चर को लेके चलते हैं आगे। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। सी इज राइटिंग आ लेटर, क्या है, सी इज राइटिंग अ लेटर, ये क्या आपकी एक्टिव है, एक्टिव का सेंटेंस है आपका। अब इसे हमें किस में, पैसिव में लेके जाना है, यानी इसका अब हमें पैसिव बनाना है। मैंने आपको बनाना सिखा दिया, अब आप इसकी लिए कोशिश करें। ठीक है, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या हमारी वर्ब, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट में आ जाएगा इन लेटर।
ये लेटर क्या आ गया आपका सब्जेक्ट में आ गया। अब मैंने बताई थी जो हमारा सेंटेंस है किसमें है, प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, क्या है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, सी इज राइटिंग अ लेटर यानी प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, तो इसे अब हम लेके जाएंगे किसमें, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, इज। और मैंने बताया था कंटिन्यूस के लिए बी की फॉर्म आपकी क्या होती है दोस्तों, बीइंग। क्या आएगी, बीइंग। क्या आ जाएगी, बीइंग। मैंने कहा था जो वर्ब है आपकी उसकी जो V3 बन जाएगी यानी राइट की जो V3 है रिटन। अब मैंने कहा था आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा बाय प्लस, ठीक है ऑब्जेक्ट तो बाय हर। तो सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है दोस्तों वो क्या होता है, हर होता है। ठीक है, ध्यान रखना आप। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है, ये एग्जांपल आपका क्लियर हो जाता है। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। क्लियर हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे एक एक जो टेंस का टाइप है यानी टेंस का जो प्रकार है उसमें क्या हमारा एक्टिव पैसिव का स्ट्रक्चर होगा वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आप सभी के लिए। अब क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर रहने वाला है हर एक टेंस के लिए, क्या हर एक टेंस के लिए हमारा क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है। ठीक है, प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल बोल दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दो, एक ही बात। पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। क्या प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। यहां पे हम करेंगे दोस्तों एक्टिव का जो फॉर्मेशन है, क्या करेंगे हम पैसिव का जो फॉर्मेशन है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रेजेंट में क्या आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस V1। सब प्रेजेंट में क्या आएगा हमारा एक्टिव के लिए सब्जेक्ट प्लस V1, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट। अब मैंने बताई थी आपको प्रेजेंट के लिए क्या आती है हमारी बी की फॉर्म, इज, एम, आर प्लस V3। क्लियर हुआ। सब्जेक्ट प्लस V1 ये क्या हमारा प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर है। अब इसको हम पैसिव में लिखना चाहेंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ। इस प्रकार पास्ट, पास्ट के लिए आता हमारा सब्जेक्ट प्लस V2। अब इसको हमें पैसिव में लेके जाना है, किस प्रकार लेके जाएंगे, सब्जेक्ट। पास्ट के लिए मैंने बताया था आपको क्या आती है बी की फॉर्म, वाज या वर प्लस V3। क्लियर हुआ। इस प्रकार आप फ्यूचर सिंपल की सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, आपको पता है फ्यूचर के लिए आया था हमारा विल या सेल। अब इसको हमें पैसिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे फ्यूचर के लिए हम सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस V3। ठीक है, तीनों चीजें समझ में आई दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है, इसको हमें पैसिव में कन्वर्ट किस प्रकार करते हैं वो आप सभी के सामने मैंने ये क्लियर कर दिया। अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की और फ्यूचर परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट में क्या आता है दोस्तों हमारा परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, हैज या हैव, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट के लिए क्या आएगी हमारी हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसको हम पैसिव में किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3। मैंने बताया था आपको जो बी की परफेक्ट यानी बी की जो फॉर्म हमारी किसके लिए परफेक्ट के लिए क्या आती है, बीन आती है, तो लिख दिया मैंने सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार आप पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट का क्या आता है एक्टिव के लिए स्ट्रक्चर दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। अब इसको किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस बीन प्लस V3। समझ में आया? इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3। अब इसके लिए जो हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। क्लियर हुआ? यानी किसकी बात करें हमने, प्रेजेंट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की और फ्यूचर परफेक्ट की। इसमें जो एक्टिव का स्ट्रक्चर है क्या, हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3। इसको हम पैसिव में किस प्रकार बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बात की पास्ट परफेक्ट की, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। इसके लिए क्या आएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या हो जाएगी हमारी, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या है हमारी स्ट्रक्चर है, किसके लिए, फ्यूचर परफेक्ट के लिए। अब इसी प्रकार अब बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की, किसकी, कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव सब्जेक्ट प्लस सॉरी इज एम आर प्लस V1 ING। ठीक है, क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 ING। क्या है, सब्जेक्ट प्लस क्या दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 ING। इसी प्रकार अब किसकी बात कर लेंगे, इसके पैसिव की। तो इसका पैसिव हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस क्या, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, अब मैंने बताया था जो बी की फॉर्म होती है कंटिन्यूअस के लिए क्या आती है दोस्तों, बीइंग, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ? अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V1 ING। इसको किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे हम पैसिव के लिए, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस V3। ठीक है, ये क्या हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या आता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 ING। ठीक है, ये क्या है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 ING। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बीइंग प्लस V3। ये है स्ट्रक्चर हमारा किसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। यानी मैंने आपको ये सारे स्ट्रक्चर क्लियर कर दिए। क्या, सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, किस किस के, फ्यूचर कंटिन्यूअस का और पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक सेकंड दो, ये क्या है हमारा जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस, यहाँ पे क्या हमारा बी प्लस V1 ING होता है, क्या बी प्लस वी आई। अब एक बात बताना चाहूँगा आपको यहाँ, एक मिनट, इसको भी मैं दोबारा लिख देता हूँ। क्या, इसको एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारी एक सिली मिस्टेक हो गई थी। क्या, शैल प्लस बी प्लस V1 ING। ठीक है, अब इसको किस प्रकार लिखेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस V। क्या, ये अब स्ट्रक्चर बनना चाहिए। अब एक बात बताऊं दोस्तों, आपको पता हूं बी और बीइंग, क्या बी और बीइंग यानी वर्ब की जो बी की फॉर्म है वो दो एक साथ आ गई, ये हमारा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। इस वजह से क्या हम जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो पैसिव हम नहीं बनाते। इस वजह से क्या इसकी जगह जो हमारा स्ट्रक्चर बन तो जाता है,
और ये सही भी है, बट क्या ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इस वजह से क्या हम स्ट्रक्चर को नहीं मानते, इसको क्या स्ट्रक्चर को नहीं मानते। इस वजह से इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं दोस्तों, नो पैसिव। क्या लिख देते हैं, नो पैसिव। याद रखना आपको, फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर हमारा सही है, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, बट हम क्या थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बी की फॉर्म तो एक साथ आ जाती है, बी और बीइंग, इस वजह से हम क्या इसको नो पैसिव की जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको क्या हम नो पैसिव लिख देंगे इसकी जगह। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हम, अब डिस्कस करेंगे हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए। क्या? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए। कोई सा भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सभी के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। क्या आता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट का है हैज या हैव, हैज या हैव प्लस V1 ING। ठीक है, क्या आती है, सब्जेक्ट हैज हैव, एक मिनट, परफेक्ट है हमारा तो बीन यहाँ पे ऐड होगा, हैज हैव बीन प्लस V1 ING। ये क्या हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर इस प्रकार, पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 ING, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। परफेक्ट के लिए हमारा बीन आ चुका, कॉन्टिन्यूअस के लिए हमारा V1 ING आ चुकी। ठीक है दोस्तों, पास्ट के लिए हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड। तो फ्यूचर के लिए क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, फिर हैव बीन प्लस V1 ING। अब आप सभी को एक चीज इसमें समझनी है, आपकी बी की फॉर्म ऑलरेडी एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है, ये किसका है, एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है, एक्टिव। और यहां पे हम क्या पैसिव के लिए लिखने जा रहे हैं। जो एक्टिव का स्ट्रक्चर है आप सभी को नजर आ गई, यहाँ पे बी की फॉर्म ऑलरेडी है, बीन बीन बीन। एक तो बी की फॉर्म ऑलरेडी है हमारी, क्या है, एक एक यहाँ पे बी की फॉर्म है हमारी ऑलरेडी। अब इसको हम जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो V1 ING दे रखा आपको, बी की फॉर्म कंटिन्यूअस के लिए क्या हो जाएगी दोस्तों, बीइंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी, यानी बीन और बीइंग, बीन और बीइंग साथ आ जाएंगे। यहाँ पे बी सेम है, बीन और बीइंग साथ आ जाएंगे, हैव बीन बीइंग आ जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा बीन बीइंग, यानी बी की फॉर्म दो एक साथ आ जाएंगी। ये हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, यानी ऑब्वियस, यानी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। इस वजह से क्या इन तीनों केस में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो केस है हमारे, इनमें हम नो पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये जो भी स्ट्रक्चर है, ये जो भी टेंस है हमारे, इनके क्या हम पैसिव नहीं बना सकते। तो इस केस में क्या इस्तेमाल करते हैं हम, नो पैसिव। ध्यान रखना दोस्तों, क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन तीनों केस में ही हम क्या पैसिव नहीं बना सकते इनका। तो इस वजह से क्या इस्तेमाल करते हैं, नो पैसिव। कारण मैंने बता दिया आपको कि बी की दोनों फॉर्म एक साथ आ जाएंगी। अब मैंने बताना चाहूंगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस, अब मैंने कहा था बीइंग, क्या बीइंग आएगा क्योंकि V1 ING है कॉन्टिन्यूअस के लिए, तो हैव बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ड बी थर्ड फॉर्म। इस प्रकार ये दो स्ट्रक्चर एक साथ आ जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। क्लियर हुआ? ठीक है, मैंने सारे टेंस के जो टाइप्स हैं वो एकदम क्लियर कर दिए इनके स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अरे यार एक दो एग्जांपल और मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अभी आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक बार राइट डाउन कर लीजिए। यानी नोट डाल के आप ये चीजें लिख लें। फर्स्ट,
जो हमारा नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस को ही हम क्या सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में बदल जाता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, सिंपल सी बात ध्यान रखनी है आपको। पॉइंट नंबर 2 ध्यान रखना है, आपका जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। ये वो चीजें अभी मैंने नहीं बताया था आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट बन जाता है हमारा। ठीक है, यानी 2 पॉइंट आपको लिख दी मैंने। अब तीसरा पॉइंट है आपका क्या, तीसरा पॉइंट है आपका जो हमारी क्या इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव जो वर्ब होती है इनका पैसिव नहीं बनता, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। कारण ये है दोस्तों, इंट्रांजिटिव जो वर्ब होती है हमारी, इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता और बिना ऑब्जेक्ट के हम पैसिव नहीं बना सकते, तो इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या हम पैसिव नहीं बनाते हैं। फिर ध्यान रखना आपको कि हम डोंट चेंज द टेंस, यानी एक्टिव पैसिव में हम टेंस का चेंज नहीं करते हैं। ध्यान रखना, जिस टेंस में हमें उस टेंस में क्या हमें आंसर देना होता है। फिर बात आती है डोंट चेंज द एडवर्ब, प्रोनाउन या डिटरमिनर, यानी दिस का दैट, दिस तो, ये यस्टरडे का द प्रीवियस डे, इस प्रकार हम इसका चेंज नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 बताना चाहूंगा, डोंट मेक पैसिव विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। जनरली क्या हम जो प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है उससे के साथ क्या हम पैसिव नहीं बनाते। तो ये 6 पॉइंट आपको ध्यान रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैसिव के, एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए। ठीक है दोस्तों, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो पॉइंट मैंने बताया ये आप सभी के सामने अभी मैं क्लियर कर रहा हूं। क्या राम इज इनवाइटिंग मोहन। मैंने नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बताया था आपको। नॉमिनेटिव क्या हमारा सब्जेक्टिव केस ही होता है, यानी ये सब्जेक्ट है हमारा और ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैंने बताया था सब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस हमारा ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाता है, ऑब्जेक्टिव केस हमारा सब्जेक्टिव केस में बदल जाता है, यानी नॉमिनेटिव केस में। तो आपको पता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको ये चीजें सिखा दी है। इसके लिए जो पैसिव बनता है हमारा क्या, मोहन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इज बीइंग, इनवाइट जो हमारी है इसकी वी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इनवाइटेड, बाय प्लस सब्जेक्ट यानी बाय राम। क्लियर हुआ। अब मैंने एक और बताया था आपको क्या, कि हमारी जो प्रीपोजिशन है इसके साथ, इसके जो ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम क्या पैसिव नहीं बनाते हैं। सीमा इज प्लेइंग इन द गार्डन, सीमा इज प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है, सीमा क्या है, सब्जेक्ट है, इज प्लेइंग हमारे वर्ब है। ठीक है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इस प्रीपोजिशन के लिए तो ऑब्जेक्ट क्या जाएगा हमारा, द गार्डन आ जाएगा। और मैंने अभी क्या बताया था, जो प्रीपोजिशन होता है इसके ऑब्जेक्ट से हम क्या पैसिव नहीं बना सकते, तो इस वजह से इस केस में हमारा क्या नो पैसिव आता है। क्लियर हुआ, क्या आता है हमारा, नो पैसिव आता है इस केस में। ठीक है दोस्तों, चलो एक और एग्जांपल मैं आप सभी के सामने क्लियर कर देता हूं।
राहुल कंप्लीटेड द लेसन। अब इसका पैसिव आप सभी को बनाना है। तो क्या बनेगा दोस्तों, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, ये पर हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा बन जाता है सब्जेक्ट द लेसन। टेंस देखना आप लोग को कौन सा है, क्या है टेंस, पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल है। तो क्या हमारी V2 दे रखी है, तो पास्ट सिंपल के लिए मैंने स्ट्रक्चर बताया था, द लेसन वॉज यानी क्या है, द लेसन वॉज। अब कंप्लीट हमारी क्या V1 है तो कंप्लीटेड, B क्या है हमारी V2 और V3 एक ही होगी, कंप्लीटेड वॉज कंप्लीटेड बाय प्लस सब्जेक्ट यानी बाय राहुल। क्लियर हुआ, द लेसन वॉज कंप्लीटेड बाय राहुल। इस प्रकार दोस्तों ये कुछ चीजें थी एक्टिव पैसिव की, लगभग 80% जो एक्टिव पैसिव वो मैंने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल, क्या इंट्रोगेटिव का हमें पैसिव कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव वर्ब का पैसिव किस प्रकार बनाते हैं, डाइट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव किस प्रकार बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी कॉम्प्लेक्स जो वर्ब है उसका पैसिव किस प्रकार बनाते हैं। बहुत सी चीजें अभी हम 20% में क्या बहुत सी इंपॉर्टेंट यानी एडवांस लेवल की चीजें सीखना भी बाकी है। तो इस प्रकार जो एकदम बेसिक जो पार्ट था लगभग 80% जो वो इसका था वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट पार्ट में, हम आप सभी से मुलाकात करेंगे एक बेहतरीन सेशन के साथ, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।